ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट था और वो ये दृष्टि से इम्पोर्टेंट था कि आत्मा के 8 रुचक प्रदेश जभी भी 8 रुचक प्रदेश 4 अब अधूरा मैं पूरा कर रही हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सुनो, 4 रुचक प्रदेश जो घाती कर्म का क्षय हो जाए उसके बाद 4 अभी भी ढके हुए होंगे, राइट? अघाती वाले, और वो रुचक प्रदेश पर केवल ज्ञान 4 घाती कर्म का क्षय हो चुका है, 4 आपके रुचक प्रदेश पूरे खुल गए, आपके चारों घाती कर्म का क्षय हो गया। अब 4 अघाती, आपका जब तक आयु पूरा नहीं होगा आप चारों अघाती को खत्म नहीं करोगे। और वो चारों अघाती में एक वेदनीय है, और वो केवली भगवंत भी वेदनीय, बाकी 3 नहीं बांध रहे, बाकी का 3 वो नहीं बांध रहे। जो चरम भवी है ना, वो 4 अघाती में से भी 3 नहीं बांध रहे, लेकिन वेदना उसको भोगनी, केवली हो उनको भी भोगनी। अब जब तक उनकी सारे वेदनीय का कर्म भी मान लो खत्म हो गया, नाम का खत्म हो गया, गोत्र का खत्म हो गया, तो अब आयु ही बाकी है। तो जब तक आयु खत्म नहीं होगा तब तक तो चारों खत्म नहीं होगा ना? नहीं। हाँ, अब क्या करेंगे जब उनका आयु खत्म होगा, और मान लो उल्टा भी हो, आयु खत्म हो रहा है और ये 3 बाकी है, भगवान का बाकी रह गया था, पता है? उन्होंने 48 प्रहर तक देशना दी, क्योंकि वो नाम कर्म बाकी रह गया था ना, तीर्थंकर नाम कर्म। 48 प्रहर की देशना बाकी रह गई थी समोसरण में, और आयुष्य खत्म हो रहा था। तो उन्होंने आयुष्य कर्म के बराबर ये नाम कर्म लाए, वो 48 प्रहर देशना देकर। हाँ, अच्छा। और बाकी जो केवली समुद्घात करते हैं, क्या करते हैं? आयुष्य खत्म हो रहा है, 3 कर्म बाकी है, तो वो अपने 8 रुचक प्रदेश को मेरू पर्वत के 8 रुचक प्रदेश के ऊपर लाएंगे। उसके लिए वो दंड करेंगे, पता है? हमने किया था समुद्घात, केवली समुद्घात आपका आज पूरा हुआ ये जानने के बाद, राइट? वो जीव आएगा मेरू पर्वत के ऊपर, ऐसा लंबा अपना शरीर का दंड बनाएगा, आत्मा प्रदेश को फैलाएगा 14 राजलोक तक। कहां तक? 14 राजलोक तक वो अपना पूरा शरीर ऐसे फैलाएगा, ऐसे पूरा। और फैलाने के बाद वो अपने 8 रुचक प्रदेश को, वो मेरू के 8 रुचक प्रदेश जो है नीचे, उसके ऊपर वो लगाएगा। देखिए, ऐसे खड़े रहने से मेरू के 8 रुचक प्रदेश और उसके नाभि के 8 रुचक प्रदेश दोनों सामने सामने आ जाएंगे। क्योंकि नीचे 7 नारकी है, ऊपर देवलोक है। तो जब आत्मा अपने 14 राजलोक में दंड फैलाए, अपना आत्मा प्रदेश को फैलाए, तो वो 14 राजलोक प्रमाण तो कमर से यहाँ पेट और कमर यहाँ मिक्स होंगे कि नहीं? उसके यहीं पे ही आएगा ना? देखो, मैं अभी आपको 2 बताती हूँ, एक नहीं। देखिए, लो, इसमें समझ में आ जाएगा। ये है 14 राजलोक, और आत्मा भी बराबर 14 राजलोक प्रमाण होता है। कितना? 14। तो अब देखिए, अब दोनों का पेट सामने सामने आ गया, एग्जैक्ट माप हो गया कमर का, पेट का, क्योंकि 14 राजलोक वाला पुरुष भी आकार में खड़ा ही है, राइट? तो अब जब आत्मा दंड फैलाएगा तो भी पुरुष आकार में ही वहां तक जाएगा वो। अब इसके आत्मा के 8 रुचक प्रदेश और ये मेरू के 8 रुचक प्रदेश बराबर उसके ऊपर लगाएगा कि नहीं? लगाएगा। और लगा के अपने 8 रुचक प्रदेश को मेरू के 8 रुचक प्रदेश पे लगा के उसको पूरा उघाड़ कर देगा। क्या करेगा? उघाड़, पूरा खोल देगा। क्योंकि जो 4 बाकी कर्म है ना, वो 1 सेकंड में खत्म करेगा वो, 8 समय में। कितने समय में? 8 ही समय में, क्योंकि आयु पूरा हो रहा है। आयु सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? आयु पूरा हो रहा है और 8 कर्म अभी भी भोगना बाकी है। तो जब तक वो 4 रुचक प्रदेश खाली नहीं होंगे, वो मोक्ष में कैसे जाएगा? ढक्कन कैसे खुलेगा ऊपर का? नहीं खुलेगा। क्लियर हो रहा है? हाँ। तो वो अपने आत्मा के 8 रुचक प्रदेशों को मेरू के 8 रुचक प्रदेश पे लगा के अपने सारे बाकी के नाम, गोत्र, अंतराय, तीनों नाम, गोत्र और वेदनीय तीनों कर्म को यहाँ पूरा 0 कर देगा। क्या कर देगा? 0। तो अब खाली उसके पास 2 समय का आयुष्य बाकी रह गया, राइट?
तो अब उसने वो वापस अपना शरीर पूरा संकेल दिया, पूरा संकेल दिया, वो वापस नीचे जमीन पे आ गया। अब आ गए और अब वो पिछले 2 खाली रस्वाक्षर प्रमाण, 5 रस्वाक्षर प्रमाण समय, खाली अ उ म इतना बोलो, उतना ही समय, उतना बाकी है। अब वो आयुष्य छोड़ रहा है तो यहाँ से निकल के सीधा कहाँ जाएगा? ढक्कन खुल जाएगा उसके लिए। ढक्कन खुल जाएगा ना। और बाहर, राइट। और ऐसे सिद्ध शिला पे आके अलोक से पहले रुक जाएगा आत्मा। अब ये रुकी हुई आत्मा के 8 रोचक प्रदेश खाली है कि नहीं? है। 8 के 8 रोचक प्रदेश खाली। और कितने समय तक? अनंत, सादी अनंत। वो शुरू, उसकी आदि तो थी, वो था ना पहले। वो था पहले जीव, बहुत जन्म संसार में घूमा है, आदि तो थी, इसलिए सादी। और अब वो अनंत काल के लिए ऊपर रुक जाएगा, इसलिए वो सादी अनंत। क्लियर? तो सादी अनंत होने के पीछे क्या कारण है? आपके आत्मा के 8 रोचक प्रदेश। अगर रोचक प्रदेश में ही दम नहीं है ना, वो जीव कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। बोलो, शक्ति आत्मा में नहीं है। प्रत्येक आत्मा में एक समान शक्ति नहीं, हर एक आत्मा एक जैसा है ही नहीं। बराबर? नई बात सीखी? यस। हर एक आत्मा एक जैसा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक आत्मा में अलग 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 शक्ति ही अलग अलग है। बिल्कुल कोई बिल्कुल शक्ति के बगैर है, 8 के 8 शक्ति ढकी हुई। और कोई ऐसा है जिसकी 4 खुली है, 4 ढकी हुई है, राइट? और कोई ऐसा है जिसकी 8 के 8 खुली हुई है। और जब तक 8 के 8 नहीं खुलेगी तब तक तो लोग घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो 4 प्रकार के लोग मिले ना आपको? हाँ, आत्मा ही 4 प्रकार की मिली, राइट? अभी सब आत्मा एक जैसी हम नहीं कह सकते है ना, आत्मा की शक्ति अलग अलग है। बहुत अच्छा हुआ, आज बहुत बड़ी बात जानी। समुच्चय बंध, संहनन बंध, ये बंध के प्रकार आए, बराबर? शरीर बांधने के प्रकार अलग अलग आए, राइट? कि हम एक एक पुद्गल इकट्ठा करके जब हम शरीर बनाते हैं, उसके बाद वो शरीर बड़ा होता है, ऊंचा भी होता है, राइट? और ऊंचा होके 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 कुछ समय के बाद उसमें जो चेंज आता है, ये सारी चीज पूर्व प्रयोग से हुई ना? पूर्व प्रयोग से हुई कि नहीं? प्रयोग हुआ, ये सब इसलिए प्रयोग बंध है। तो शरीर बंध क्या है? अब शरीर की अपेक्षा से जाना, इसी को हमने इसको मिट्टी और ये जो मकान उस सबके साथ ही उसको टैली किया था। अब शरीर बंध के भी 2 प्रकार, पूर्व प्रयोग, प्रत्युपन्न प्रयोग, पहले का प्रयोग और बाद वाला प्रयोग। इसमें 2 प्रयोग आए। 2 प्रयोग आए, जैसे कि नारकी आदि संसार में जो भी जीव है वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों के कारण अलग अलग समुद्घात करते रहते हैं। नारकी में समुद्घात करेगा, कोई वेदना समुद्घात करेगा, करेगा कि नहीं? कोई मरण समुद्घात करेगा। तो उस प्रकार से जीव ये समुद्घात करता रहता है और जीव प्रदेशों का बंध उत्पन्न होता रहता है। समझ में आया? ये जो प्रदेश है ना, आत्मा के प्रदेश, जो 8 प्रदेश है, उसके ऊपर नया नया बंध तो पड़ता ही रहता है ना। नया नया बंध होता रहता है, पड़ता रहता है। उसको कहेंगे पूर्व प्रयोग प्रत्ययिक। पूर्व प्रयोग। तो पूर्व प्रयोग कैसे होगा? जैसे मैं नारकी में थी और नरक में मैंने जो भी मेरे जो अध्यवसाय थे, उस हिसाब से मैंने जो मेरे जीव प्रदेशों का विस्तार किया, वेदना समुद्घात किया, दूसरों को मारा, कूटा, सब कुछ किया। तो उससे जो मेरे कर्म पे बंध लगे उसको कहा जाएगा पूर्व प्रयोग। ठीक है? अब प्रत्युपन्न प्रयोग, प्रति उत्पन्न प्रयोग है, वो कैसे होता है?
तो जब केवल ज्ञानी महात्मा जब केवली समुद्घात में समवहत होके जीव प्रदेशों का विस्तार, जो अभी अभी हमने सीखा वो 14 राजलोक प्रमाण शरीर करेंगे ना, केवली समुद्घात करते वक्त जब वो 14 राजलोक प्रमाण जब वो शरीर करते हैं, जीव प्रदेशों को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, तो वो प्रत्युत्पन्न हुआ प्रयोग हुआ। देखिए ये शरीर उन्होंने अपने प्रयोग से बढ़ाया, राइट, और प्रयोग से घटाया, पर वो केवल ज्ञानी हुए इसलिए किया ना, नहीं तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं। आज हम चाहे तो ये कर पाएंगे? बताओ। नहीं, हम नहीं कर सकते। तो जीव प्रदेशों का संकोच करना यानी घटाना, जीव प्रदेशों को बढ़ाना, उस समय अंतरालवर्ती मंथन की क्रिया करना, मंथन ही करते हैं ना वो। हाँ। 8 समय में मंथन करते हैं ना केवली। हाँ। दंड आकार से शरीर फैलाता है तो वो मंथन करता है। क्या करता है वो? आप छाछ का मंथन करो, वलो तो पूरी की पूरी छाछ मंथन होगी ना। हाँ, तो ऐसे क्षण में तेजस और कार्बन शरीर का बंध उत्पन्न होता है। किसका होता है? तेजस और कार्बन। तेजस और कार्बन का बंध उत्पन्न होता है, बराबर। इसका कारण क्या? तो समुद्घात से निवृत्ति के समय केवली के जीव प्रदेश संघात दशा को प्राप्त होते हैं। संघात, उसके ऊपर संघात होते हैं। केवली के जो जीव प्रदेश है ना उसी के ऊपर संघात होते हैं। मतलब जो 8 रुचक प्रदेश है ना उसमें से 4 तो खाली हो चुके हैं, लेकिन 4 बाकी है ना। हाँ। तो 4 प्रदेशों के ऊपर संघात होता है, जो वलोना होता है, मतलब उसके ऊपर घात पड़ता है। उसमें से जितने भी जहां जहां उनका आयु बाकी है वो क्षेत्र में जाके वो आयु को वो खत्म करके आ जाते हैं एक क्षण मात्र में। समझ में आया? हाँ। और जितना पुण्य बाकी है वो भोग के आ जाते। तो उसके जीव प्रदेश पर संघात होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक। प्रत्येक अलग अलग, इसीलिए प्रत्ययिक कहा गया है। और प्रत्युत्पन्न मतलब उत्पन्न किया हुआ प्रयोग। समझ में आ रहा है? केवली समुद्घात द्वारा उत्पन्न किया हुआ प्रयोग। आओ। और पूर्व प्रयोग प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न केवली भगवान करेंगे। पूर्व प्रयोग कौन करेंगे? वही जीव, नारकी के जीव, फिर घनोदधि घनवाद के जीव जो समुद्घात करते हैं, वो समुद्घात भी पूर्व प्रयोग है, बराबर। पर केवली समुद्घात प्रत्युत्पन्न। आगे के 7 है वो पूर्व प्रयोग वाले, लेकिन केवली समुद्घात प्रत्युत्पन्न प्रयोग हुआ। हाँ, हाँ। चलो आगे। शरीर प्रयोग बंध क्या है? अब शरीर प्रयोग की अपेक्षा से शरीर की बात की है। शरीर प्रयोग बंध के भी 5 प्रकार: औदारिक शरीर प्रयोग बंध, वैक्रिय शरीर प्रयोग बंध, आहारक शरीर प्रयोग बंध, तेजस शरीर प्रयोग बंध और कार्बन शरीर प्रयोग बंध। बराबर, बराबर। औदारिक शरीर प्रयोग बंध के भी अलग अलग 5 प्रकार बताए। औदारिक शरीर किनके हैं? देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ मालूम पड़ जाएगा कि औदारिक कौन कौन बांधता है। औदारिक कौन कौन बांधता है, कोई बताएगा? औदारिक तो मनुष्य बांधे ना। हाँ, बीजू? દેવલોકને દેવતાઓને વૈક્રિય છે। એટલે એ તો બધું જ આવી ગયું, એ લોકોના વૈક્રિય છે, પણ આપણામાં કોણ કોણ એકેન્દ્રિય? કોણ કોણ? એકેન્દ્રિય, બેઇન્દ્રિય, વિકલેન્દ્રિય, બેઇન્દ્રિય, તેન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય. સમજાયું? પંચેન્દ્રિયમાં આવી ગયું. હા, એમનું તો વૈક્રિય છે. એટલે મનુષ્ય ફરીથી ઔદારિક શરીર પ્રયોગ બંધ, એકેન્દ્રિય औदारिक शरीर प्रयोग बंद, बेइंद्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंद, तेइंद्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंद, चौरिंद्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंद और पंचेंद्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंद। आ रीते बोलो ने तो तुमने बराबर याद रही जाए। बराबर। औदारिक शरीर, अब ध्यान दीजिए, औदारिक शरीर का मतलब क्या हुआ पता है?
वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। अब आज हमने बीज उगाया, झाड़ निकला, 15 दिन 20 दिन के बाद उसको वो जो आते आते होंगे कुछ कुत्ते आए, उन्होंने वो कोतरा, जमीन कोतरा और वो पूरा का पूरा पौधा उखाड़ के फेंक दिया, तो कभी भी खत्म हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया। अगर वो नहीं उखाड़ते और वृक्ष बनता तो 100 साल तक जिंदा रहता। हाँ, हाँ, लेकिन औदारिक शरीर में ऐसा नहीं। जैसे मेरा जन्म हुआ और 20-25 साल के बाद एक्सीडेंट हुआ, और बाकी की सांस मैंने वो 25 साल बाद जब भी एक्सीडेंट हुआ तब 8 दिन हॉस्पिटल में रही, सांसें धमन की तरह मेरी चली वेंटिलेटर पे, और 8 दिन में मैंने बाकी की सांसें खत्म कर दी और मेरा आयुष्य पूरा हो गया। समझ में आ रहा है? तो औदारिक शरीर कभी भी खत्म हो सकता है। वैक्रिय आहारक में, वैक्रिय में ऐसा नहीं होता है। अब एकेंद्रीय औदारिक शरीर की बात की, अब एक एक की। एकेंद्रीय औदारिक कितने प्रकार के? वो भी 5 प्रकार के। कितने? 5। कौन कौन? 5 एकेंद्रीय बोलो। एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय। नहीं नहीं, 5 एकेंद्रीय, विकलेंद्रिय आएगा ही नहीं। 5 एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय પણ આવી ગયો એમાં। नहीं नहीं, पंच एकेंद्रिय જ बोलूં છું તો ક્યાંથી બે વિકલેન્દ્રિય પંચેન્દ્રિય આવે? એકેન્દ્રિયમાં પૃથ્વી ગાયબ કરી हाँ हाँ, 5 एकेंद्रिय થયા ને? હા, પછી વિકલેન્દ્રિય, બેન્દ્રિય, તેન્દ્રિય, ચોરેન્દ્રિય। नहीं, એ હમણાં नहीं, એ હમણાં नहीं, એ हमણાं नहीं। और एकेंद्रीय औदारिक शरीर के 5 प्रकार। एकेंद्रीय औदारिक का 5 भेद में पृथ्वी का एकेंद्रीय, अप का एकेंद्रीय, तेव का एकेंद्रीय, वायु का एकेंद्रीय और वनस्पति का एकेंद्रीय। बराबर બરાબર। बराबर। अब आगे अब उसमें भी और भेद आएगा, पर्याप्ता अपर्याप्ता। कैसे आएंगे? उसमें पर्याप्त पर्याप्त आएंगे ना, 2 भेद और 2 आएंगे। सातों के सातों पर्याप्त और अपर्याप्त। हाँ, अच्छा, अब वनस्पति काय में भी और आएंगे। प्रत्येक साधारण। हाँ, बस आम याद रखना। बराबर? चलो, तो जो पर्याप्त गर्भ व क्रांतिक मनुष्य, पंचेंद्रिय और मनुष्य है ना, गर्भज मनुष्य तो है ही, और अपर्याप्त गर्भज मनुष्य। ठीक है? हाँ, ये 2 भेद भी उसमें आ जाएंगे। मनुष्य में ये और 2 आएंगे। ऐसे ही तिर्यंश में भी जलचर, स्थेचर, खेचर और 3 आएंगे। उसमें अंडज, पोतज और गर्भज और 3 आएंगे ना? तिर्यंश में। चलो, अब औदारिक शरीर प्रयोग बंध पर आ जाते हैं। औदारिक में इतने सारे भेद है। बराबर? 563 भेद है औदारिक के। कितने? 563। हाँ, जीव के 563 भेद है और सबके सब औदारिक। आओ, उसमें वैक्रिय को बाहर निकाल दो, देव नरक को बाहर निकाल दो, बाकी सारे औदारिक। औदारिक शरीर प्रयोग के 3 हेतु कितने हैं? 3। पहला है वीर्य, सयोग, सद्रव्यता, वीर्य योग और तथाविध पुद्गल सामग्री। देखिए, वीर्य से जो शरीर बनता है उसमें सयोग आएगा। स्त्री पुरुष का योग ना हो तो वीर्य से जन्म हो पाएगा? नहीं ना? नहीं। तो सयोग, फिर सद्रव्यता, मतलब द्रव्य भी है उसमें, पुद्गल द्रव्य है। वीर्य योग, वीर्य की उत्पत्ति भी है, रज की उत्पत्ति भी है। है, ठीक है? और तथाविध पुद्गल सामग्री, बाकी की पुद्गल सामग्री भी है ना शरीर की। उसके बगैर तो होगा ही नहीं। हाँ, तो औदारिक शरीर प्रयोग बंध के पहला हेतु है वीर्य, दूसरा है प्रमाद। प्रमाद का मतलब ही ये विषय भोग आ गया। विषय भोग को प्रमाद बोला है ना? बोला है कि नहीं? बोला है। हाँ, तो विषय सुख, प्रमाद मतलब प्रमाद हेतु, विषय सुख के हेतु के लिए वीर्य होता है उत्पन्न। बाकी अपने आप थोड़ी वीर्य उत्पन्न हो जाएगा? नहीं।
नहीं होगा। अपने आप जीव जन्म ले लेगा क्या विषय भोग नहीं करोगे नहीं, तो प्रमाद हेतु ही विषय भोग हो रहा है ना। हाँ, तो हेतु आ गया प्रमाद यानी कि वासना। उसके बाद है तीसरा है कर्म। अब आपके अंदर वासना जागी है, वीर्य का संयोग हुआ है, वीर्य और रज का, तो अपने आप कर्म पकेगा भी। कर्म तो अब पूरा होगा कि नहीं, किया है तो होगा। हम बोलते हैं ना कि भाई किया है तो भोगो। कर्म तो जागेगा ही, जागेगा और जन्म होगा, जीव का जन्म होगा। तो ऐसे एकेंद्रिय कर्मों में कौन आएगा, तो एकेंद्रिय जाति आदि का उदयवती कर्म, उदय में जागा हुआ। जो जाति में जो दो व्यक्ति ने वीर्य और प्रमाद से सहयोग किया, उस जाति का वो एक जीव उत्पन्न होगा। राइट। और अगर सर्प या मछली होगी तो बहुत सारे होंगे अंडज हुए तो। बराबर। तो कर्म, योग, भव और आयुष्य चारों लगेगा। क्या लगेगा, चारों लगेंगे। कर्म में योग। हाँ, कर्म जब कर्म होता है कर्म हेतु, तो उसमें पहले तो कौन सी जाति, फिर काय आदि योग, मन वचन काय तीनों योग आ गए, और तिर्यंज भव या कौन सा भव, तो वो भी भव आ गए। आ गए और भव आए। अब बच्चा हो रहा है पैदा, जीव नया उत्पन्न हो रहा है, तब उसकी उदयवर्ती आयु भी आएगी। आएगी। तो इसको प्रयोग नाम कर्म का उदय बोलते हैं। औदारिक शरीर प्रयोग नाम कर्म। समझ में આવ્યું? हाँ। अगर औदारिक शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय हो तो ही जीव जन्म ले पाएगा, वरना नहीं ले पाएगा। और एक इंद्रिय औदारिक का नाम होगा तो एक इंद्रिय का जन्मेगा, बे इंद्रिय का होगा तो बे इंद्रिय का, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, जिसका भी नाम कर्म आपने बांधा होगा उसका जन्म होगा। हाँ। चल। तो ये मनुष्य पंचेंद्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंध के जो तीन हेतु है वो है वीर्य, संयोग, सद्रव्यता, प्रमाद और कर्म, योग, भव, जो आपने जाना वो। क्योंकि वही वीर्य और प्रमाद तो मनुष्य में आने वाला है, मनुष्य और तिर्यंच में ही आने वाला है, गर्भज में ही। हाँ। बाकी के तो अपने आप हो जाता है। हाँ, बराबर। अब बीज में देखो, वृक्ष में देखो, पृथ्वी काय में देखो, है ना। हाँ, अपने आप उस वनस्पति काय में, बीज में जो वृक्ष बना है उसकी गुठली में, फल में जो गुठली आएगी उसी से हो जाएगा। तो वहां तो ये वीर्य रज कुछ आया नहीं ना, गर्भज। हाँ, ये समझना है। ठीक है। तो इस प्रकार से औदारिक शरीर प्रयोग बंध वो कितने काल तक रहता है? सर्व बंध का काल है एक समय, देश बंध का काल है जगन्य से एक समय, और उत्कृष्ट से 3 पल्योपम। समझ में आया? हाँ। उत्कृष्ट से 3 पल्योपम। अब जो शरीर बना है वो 3 पल्योपम तक तो रहेगा ना। हाँ। वो पहले आरे में जो 2 गर्भज शरीर बना वो 3 पल्योपम तक रहेगा कि नहीं? रहेगा। चल, पृथ्वी का अपकाय के अंदर तो आपको पता है, क्षुल्लक भव ग्रहण, 3 समय न्यून क्षुल्लक भव, उत्कृष्ट से एक समय न्यून 22,000 वर्ष तक। पृथ्वी काय में कितना? उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष तक। अगर कोई पर्वत बना है फॉर्मेशन से तो वो 22,000 वर्ष तक तो वो मरेगा, उत्कृष्ट अगर आयु होगा तो। इसी प्रकार से सबका बंध, सर्वबंध का कालमान भी एक समय, और वैक्रिय देश बंध का नियम ये है कि जिनके वैक्रिय शरीर नहीं है उनको जगन्य से 3 समय न्यून क्षुल्लक भव होता है, और उत्कृष्ट से
जिनके वैक्रिय शरीर है उनके देश बंद का कालमान जगन्य से एक समय, ठीक है। वैक्रिय तो वो बनाते हैं ना। हाँ। ऐसा प्रत्येक शरीर अलग अलग समय तक रहेगा, सबका अलग अलग है। वो तो हमने किया हुआ भी है ना, नरक का 33 सागरोपम तक उत्कृष्ट किया है ना। Yes. हाँ, देवगति का भी 33 सागरोपम तक। चलो, ये आयुष्य का तो हमने किया हुआ है। बोलो હવે કઈ પ્રશ્ન? ना। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि औदारिक शरीर के मामले में तो जान लिया हमने अभी। एकेंद्रिय औदारिक शरीर की तरह ही पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि का भी औदारिक शरीर तो होगा, कोई उसमें कोई फर्क तो होने वाला नहीं। इसमें गर्भज और अंडज और ये सब अलग अलग से हो पाएंगे, बराबर। अब एकेंद्रिय जीव 9 एकेंद्रिय में जन्म लेंगे। अगर एकेंद्रिय जीव 9 एकेंद्रिय में जन्म लेकर पुनः एकेंद्रिय में जन्म लेता है, उस अवस्था में एकेंद्रिय औदारिक शरीर प्रयोग के बंध का अंतर कितना होगा? देखिए, यहाँ एकेंद्रिय जीव बाहर निकलेगा, 9 एकेंद्रिय में जाएगा। 9 एकेंद्रिय मतलब कहीं भी जा सकता है, राइट। 9 एकेंद्रिय मतलब विकलेंद्रिय में भी जा सकता है, वापस निगोद में भी जा सकता है, पंचेंद्रिय में भी जा सकता है, बराबर। हाँ, उसकी बात हो रही। तो उसमें उत्कृष्ट आयु है 2000 सागरोपम। 2000 सागरोपम कितना लंबा समय हुआ, समझ में आ रहा है? बहुत मोटो टाइम है। हाँ, तो 2000 तो कुछ नहीं है, वो 10 कोड़ा कोड़ी से तो कम ही है। एना करता ऊंचું કે हाँ, तो આમ તો મોટું લાગે। हाँ, तो 2000 सागरोपम कुछ नहीं है ऐसे तो, है ना। वनस्पति तो रहेगी ना उतने काल तक तो। हाँ। पृथ्वी का आयु में भी जन्म लेकर पुनः पृथ्वी का आयु में जन्म लेता है। 9 पृथ्वी का आयु, 9 पृथ्वी वाला तो वहीं पे जन्म लेगा ना बार बार, बराबर। तो 9 पृथ्वी का आयु, 9 एकेंद्रिय, तो बार बार वहीं पे ही जन्म ले रहा है, तो आयुष्य तो का बंध तो पड़ेगा नहीं उसको, नहीं। और कितना समय रहेगा? तो पुद्गल परावर्त आवलिका के असंख्यात वे भाग जितना, असंख्य पुद्गल परावर्त। सोचो, असंख्य पुद्गल परावर्त तक वो वहीं पे रहेगा। जो हम जाति भव की बात कर रहे हैं ना, वो क्योंकि वो ये शरीर की योनि से बाहर निकल ही नहीं पाता है, बराबर। उसके 8 कर्म ढके हुए, 8 के 8 गुण ढके हुए, कहाँ से वो बाहर निकल पाएगा, बोलो। और वहीं पे रहेगा तो अनंत काल तक रहेगा। अनंत लोक, अनंत लोक क्षेत्र की अपेक्षा से सोचो, अनंत लोक तो है ही नहीं, अनंत लोक तो है ही नहीं। लोक तो एक ही है ना ये, इसके जैसा दूसरा लोक तो है ही नहीं। पर अनंत लोक रहे तब तक मतलब हमेशा के लिए हो गया। अनंत काल पृथ्वी का एकेंद्रिय की बात की है। वनस्पति काय के सर्वबंध दो क्षुल्लक भव पूर्ववत है, मतलब ये तो वहां से बाहर निकलने वाला है, ठीक है। ठीक है। इसलिए क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्य लोग कह दिया। क्षेत्र की अपेक्षा असंख्य लोग तो है ही नहीं, लोग तो एक ही है। पर ऐसा कि भाई इतने ज्यादा क्षेत्र में वो यहीं पे रहने वाला है इतने समय तक, बराबर। बराबर। औदारिक शरीर में सर्वबंधक जीव सबसे कम और अबंधक सबसे ज्यादा। अबंधक सबसे ज्यादा, जिनको बांधना ही नहीं है वो सबसे ज्यादा हो गया।
ऐसे तो बहुत है ना, इसलिए देखिए खाली एक ही योनि में है जो अब जो बंधक है, सर्व बंधक, मनुष्य और तिर्यंच। बाकी तो सारे के सारे अबंधक ही है। पृथ्वी, अब, तेऊ, वायु, वनस्पति, सब में ऐसी जाति भव्य है कि नहीं? है। मनुष्य में जाति भव्य तो हो ही नहीं सकते, राइट? मनुष्य में नहीं। हाँ, मर के वापस मनुष्य बने तो संभव ही नहीं है ना। नहीं। हाँ, अभव्य हो सकते हैं लेकिन जाति भव्य नहीं। बाकी सारे में तो जाति भव्य ही है, बराबर। इसीलिए औदारिक शरीर के सर्वबंधक जीव सबसे कम, मनुष्य, तिर्यन सब सर्वबंधक है तो वो सबसे कम। और अबंधक है ना, जो कभी बांधेंगे ही नहीं, हमेशा नित्य निगोदी, नित्य एक इंद्रिय, नित्य सब रहने वाले हैं, वो विशेष विशेष अधिक है, बराबर। चलो, वैक्रिय शरीर प्रयोग बंध की अपेक्षा, अब वैक्रिय की बात की है, जैसे ये इसकी बात की थी, अब वैक्रिय की बात। वैक्रिय शरीर प्रयोग बंध में भी 3 हेतु है। एक है वीर्य संयोग, वैक्रिय बांधवा में भी प्रमाद, और तीसरा है वही कर्म, योग, भव, आयु, लब्धि। वैक्रिय शरीर लब्धि सापेक्ष होता है तो योग, भव और आयु तो मिलेगा ही मिलेगा ना कर्म में। हाँ। बिना योग किए तो कर्म योग करोगे तो कर्म तो बंधेगा ही। हाँ। भव में भी भव लेते हैं हम तो भव तो ले लेते हैं पर कर्म से थोड़ी छूट पाते हैं। नहीं। कर्म में जो भव लिखा था वो ले लिया, पर क्या लेने के बाद भी कर्म से छूटे? नहीं, नए तो बंध ही रहे हैं। और आयुष्य तो जितने भव लेंगे उतना आयु कर्म भी काम करेगा और लब्धि का कर्म भी काम करेगा ना, कौन सी लब्धि मिलेगी कौन सी नहीं, बराबर। वैक्रिय में तो लब्धि होती है, वैक्रिय लब्धि तो होती ही है। हाँ, तो वायु का एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर बनाता है। वायु का ये वंटोड़ और ये सब है ना, वो लब्धि सापेक्ष वैक्रिय। कैसा है उनका? एक तो वीर्य संयोग तो है ही और लब्धि से भी है। 2 प्रकार से उनके वायु काय में होती है, बादर वायु। ऐसे नॉर्मल शांत चल रहा है और वंटोड़ ले लेगा तो कितना घूमरेगा बोलो। अब ये हाँ, तो बिना शक्ति तो हुआ नहीं ना। ऐसे ही नहीं तो शांत नहीं होता, 2 में से एक ही होता, पर ऐसा तो है ही नहीं। वही शांति से चल रहा था और अचानक घुमरी लेने का उसको मन कर गया, तो शक्ति भी वैक्रिय शक्ति है तभी ना। हाँ, इसलिए वायु काय में ये लब्धि वैक्रिय लब्धि होती ही है, बाकी किसी में नहीं। वृक्ष झाड़पान कुछ नहीं करेंगे लेकिन वायु काय घूमेगा ही घूमेगा। ठीक है। अब रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी पंचेंद्रिय वैक्रिय शरीर प्रयोग बंद। सारे नारकी के जीव पंचेंद्रिय वैक्रिय शरीर ही है ना। हाँ, तो उसमें भी 3 हेतु, वीर्य, सयोग, सद्द्रव्यता और आयु सापेक्ष वैक्रिय शरीर, अध सप्तमी तक, बराबर। तिर्यंच योनि पंचेंद्रिय वैक्रिय शरीर प्रयोग। तिर्यंच योनि पंचेंद्रिय वैक्रिय शरीर में भी यही आएगा, वीर्य संयोग आएगा ना, सद्द्रव्यता, वायु कायिक जीव की भांति तिर्यंच में वैक्रिय भी होता है। और तिर्यंच में हमारी तरह ही वीर्य से भी संतान होती है, घोड़े, सिंह, सबको वही होता है। और मनुष्य की बात है तो मनुष्य पंचेंद्रिय वैक्रिय शरीर, मनुष्य भी पंचेंद्रिय, मनुष्य भी लब्धि हो तो वैक्रिय शरीर बना सकता है, राइट। वो वामन और ये सब आपने सुना है कि नहीं? जो हनुमान जी ने भी बड़ा शरीर नहीं बनाया था, वैक्रिय रूप किया था ना। हाँ, वो पूरा लंका जलाने के लिए किया था। हाँ, ऐसे बहुत सारे ने वामन अवतार में वामन ने भी, वो थे तो मनुष्य ही पर किया था ना शरीर। और हनुमान जाके वो पहाड़ उठा कर ले आए।
बिना वैक्रिय शरीर लब्धि के तो ये हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, गौतम स्वामी किरण पकड़ के चढ़ गए। बोलो, बिना वैक्रिय शरीर होगा? ये बिना लब्धि के होगा? वैक्रिय शरीर तो किया ही नहीं है, पर लब्धि तो की ना, लब्धि प्रयोग। अंगूठे में से खाली डाल के खीर ही सबको 1500 को तापस को पाना एक छोटे से कटोरी से कैसे पॉसिबल है? बोलो। और किरण पकड़ के चढ़ना वो एक मनुष्य के लिए, ठीक है? तो मनुष्य में भी ये लब्धि होती है, तो किसी में वैक्रिय शरीर बनाने की भी लब्धि होती है, बराबर? अच्छा, गौतम स्वामी ने कुछ तो बनाया होगा, नहीं तो सूर्य की आग नहीं लगी उनको, गर्मी नहीं लगी, शरीर नहीं तो जल जाए अपना। सूर्य का किरण पकड़कर अष्टापद चढ़ना मतलब क्या होता है, सोचो। बहुत डिफिकल्ट है। કિરણ આપણાથી સહન નથી થતું, એ પકડીને ચડી ગયા. આપણને તડકો સહન નથી થતો. બોલો. તડકાથી બચવા માટે કેટલા ઉપાય કરીએ? હા, તો ખુલ્લા પગે પાલીતાણા થાય છે જાત્રા હવે? ના, ભર તડકામાં એ બી. બહુ અઘરું પડે, દોડા દોડ કરવા માંડીએ. હા, પછી ચલ, समझ में आ गई वैक्रिय शरीर बंद. तो वैक्रिय शरीर बंद कुछ समय तक है, उसमें सर्वबंध भी है. वायु का एकेंद्रीय वैक्रिय शरीर प्रयोग बंद वो कर सकता है, वायु का है. और रत्न प्रभा पृथ्वी के भी जो भी से लेके अनुत्तर ऊपर अनुत्तर देवलोक के तक के सारे देव वो भी वैक्रिय शरीर प्रयोग बंद करते हैं. बराबर. चल, तो वायु का एकेंद्रीय शरीर प्रयोग कितने काल तक कर सकता है? कितने काल? जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से सिर्फ अंतर्मुहूर्त तक ही, वो 48 मिनट तक ही रहेगा. हाँ, कोई भी वंटोड़ कुछ भी होगा तो 48 मिनट से ज़्यादा. हाँ, ये हो सकता है कि कुछ वायु का है ना अभी किया, कुछ वायु का है बाद में करेंगे. समझ में आ रहा है? हाँ. ऐसे वो लंबा चल सकता है. कुछ को देख के बाकी के कुछ बाद में भी करे ना, ये तो मस्ती तूफान होता है सबका ऐसा. और रत्न प्रभा पृथ्वी में सर्वबंध एक समय, देशबंध जगन्य से 3 समय, और 3 समय न्यून 10,000 वर्ष. मतलब वहां तो जो वैक्रिय शरीर लिया पहली नारकी तो कम से कम 10,000 साल तो आ गया. तो नारकी में तो कम से कम 10,000. और उत्कृष्ट सागरोपम है ना, 33 सागरोपम है कि नहीं? हाँ, अंतिम नारकी 33 सागरोपम. बराबर. चलो, ख्याल आ गया. वैक्रिय शरीर प्रयोग बंद. हाँ. अब वायु का एक, हाँ वो भी तो हो गया है. वायु का में जीव लंबे समय तक रह सकता है, पल्योपम के असंख्यात वे भाग तक. बराबर. पर वो वैक्रिय शरीर बनाएगा खाली अंतर मुहूर्त तक ही, है ना? तिर्यंच योनि पंचेंद्रिय वैक्रिय शरीर प्रयोग बंद. तिर्यंच में भी ऐसा बनाते हैं, लंबा ऊंचा चौड़ा आपका शरीर बनाएंगे. अब जैसे कि तिर्यंच में ऐसा किसी ने बनाया हुआ हो, ऐसा कुछ याद है? 1 मिनट में तिर्यंच बड़ा हो जाता है एकदम. बहुत सारे सर्प को आप देखते हो, इच्छाधारी सर्प, सीरियल स्टोरी देखते हो ना? हाँ, तो ये तो वैसे भी पता ही है कि सर्प अपना शरीर, इच्छाधारी नाग अपना कोई भी रूप ले सकता है, तो बड़ा छोटा सब कर सकता है. हाँ, तो ये इसमें आएंगे. बराबर. कोई बैल बड़ा या घोड़ा बड़ा ऐसा नहीं होता है, लेकिन नाग जरूर होता है ना? नाग मोटो था.
हाँ तो रूप इच्छाधारी जब भी लेता है तो कितना बड़ा बड़ा रूप करते हैं ना. હા ઈ ઈચ્છાધારી હોય એનું વૈક્રિય શરીર હોય. હા વેક્રિય રૂપ કરે ત્યારે તો એ એટલું મોટું બનાવી શકે. હા વેક્રિય રૂપ વગર થોડી આવડું મોટું શરીર બને. બાકી એ રોજ તો પછી એવડો મોટો તો રોજ મોટો ન દેખાય તમને. રોજ મોટો ક્યાં છુપાઈ હા રોજ મોટો હોય જ નહીં ને. બાકી રોજ મોટો હોય તો એને પોતાનું શરીર છુપાવવું ભારે પડે. શેષ નાગ જ્યારે પણ એ મોટા થતા હશે ત્યારે જ થતા હશે ને. બાકી તો નીચે પાતાળમાં બેઠા છે હા નાગલોકમાં. આપણા પ્રમાણે આ જ આ બધા અસુરકુમાર ભવનપતિમાં નાગનિકાયમાં જ છે ને. હા હા બરાબર. तो तिर्यंच में भी ऐसा है. आओ असुर कुमार, नाग कुमार, सहस्त्रार देव तक, 12वें देवलोक तक और रत्न प्रभा पृथ्वी नारकी के जीवों तक. ये सब अपना वैक्रिय शरीर करते हैं. आनंद देवलोक से आनंद देवलोक से 9 आनंद देव में जन्म लेकर पुनः आनंद देव में जन्म लेता है. इस अवस्था में आनंद देव वैक्रिय शरीर प्रयोग बन के अंतर की पृछा. भगवान कह रहे सर्वबंध अंतर जघन्यतः पृथकत्व वर्ष अभ्यधिक 18 सागरोपम उत्कृष्ट अनंत काल जो समय है वो है वनस्पति काल. अच्युत देवलोक के लिए समझाया है. सर्वबंध का अंतर जघन्य से पृथकत्व वर्ष तक होता है. सर्वबंध का अंतर आनंद देव से 9 आनंद देव में जन्म लेके पुनः आनंद देव में जन्म लेता है. तो ये उसकी शुरुआत की वो जो 48 मिनट ले लेता है ना बांधने में, आयु बांधने में आनंद देवलोक में. कोई भी देव जाएगा तो उसको कम से कम जघन्य से उत्कृष्ट 48 मिनट लगती है. बराबर. हाँ तो भगवान कह रहे कि सर्वबंध का अंतर, उसमें सर्वबंध और देशबंध. तो जब पहले जाएगा तो वो देशबंद ही करेगा ना. हाँ तो सर्वबंध का अंतर जगन्य से पृथकत्व वर्ष 18 सागरोपम अधिक, 18 सागरोपम से अधिक सर्वबंध का अंतर होता है. ठीक है. उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल का है. तो जो वहाँ जो देव जाता है उसमें सर्वबंध का अंतर और जघन्य तो पृथकत्व वर्ष करेगा. मतलब जघन्य देशबंध और सर्वबंध में ऐसा होता है. देशबंध में अभी तक उसने कितना बांधा? देशबंध 48 मिनट तक. वो जब देशबंध बांध रहा है तब तो थोड़ा ही बांधेगा ना देशबंध तो. और 48 मिनट के बाद जब वो सर्वबंध बांधेगा तो देशबंध में जितनी उसने आयु बांधी होगी उससे तो सर्वबंध में ज्यादा ही बांधेगा. देशबंध थोड़ा ही है. तो वो आयु वहां से देवलोक का लेकर आया है. देवलोक में भी आपको पता होगा उत्कृष्ट जघन्य दोनों होते हैं. बराबर. तो अच्युत देवलोक में उत्कृष्ट वो जो 32 सागरोपम और उत्कृष्ट 33 सागरोपम और जघन्य 22 सागरोपम है ना. एक सागरोपम कम है ना. 22 और 23 है. 22 सागरोपम 23 सागरोपम. तो जब वो शुरू में बांधेगा जघन्य तो वो जघन्य में जाएगा और देशबंध में, और सर्वबंध जब पूरा करेगा तब वो उत्कृष्ट में आ जाएगा. उसी में फर्क पड़ता है. बराबर. तो आनंद देव से 9 आनंद देव में जन्म लेकर पुनः आनंद देव में जन्म लेना. तो इसको ऐसा कहा जाता है कि उसने पहले देश बांधा, उसके बाद उसने सर्व बांधा. तो जब तक बांधा नहीं तब तक तो अपर्याप्त था. हाँ तो आनंद देव में जन्म लिया, वो पुनः आनंद देव में वापस गया, ऐसा उसको बोला जाता है. बाकी ऐसा होता नहीं है. देवलोक में लिया
जन्म और वहां मरने के बाद वापस उसी देवलोक में गया, वो तो पॉसिबल नहीं। देव मरीने देव થાય नहीं, देव मरीने देव થાય? हाँ, થાય नहीं। ऐसे ही ग्रेवेयक और कल्पातीत के लिए भी बताया है, सर्वबंध का अंतर जगन्य पृथकत्व 22 सागरोपम तक है, 22 सागरोपम सर्वबंध। और उत्कृष्ट बंध, उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल है, वनस्पति में अनंत काल तक है। तो देश बंध का अंतर जघन्य उत्कृष्ट वनस्पति काल है। अगर वहाँ देश बंध देखोगे तो कितना, तो जितना वनस्पति काल का जितना समय होता है वो यहाँ देश बंध का समय होता है। बराबर? अवाज नहीं आवतो मारो? હવે अनुत्तर उपपात, अनुत्तर देवलोक, આટલું પૂરો કરીએ ટોપિક। મોડું નથી થતું ને? अनुत्तर उपपातिक में, अनुत्तर देवलोक में जाएंगे। अभ्यधिक 31 सागरोपम उत्कृष्ट है, 31, ठीक है। पर देश बंध में वहाँ उत्कृष्ट संख्यात सागरोपम आ जाएगा देश बंध में। उसके बाद वो उत्कृष्ट बांधेंगे तब उनका उत्कृष्ट होगा, जब पूरा करेगा तब। वैक्रिय शरीर से देशबंध, सर्वबंध और अबंधक जीवों में से कौन से ज्यादा? तो वैक्रिय शरीर से सर्वबंधक जीव सबसे कम, देशबंध असंख्यात गुण और अबंधक अनंत गुण होते हैं। आहारक शरीर प्रयोग की अपेक्षा, अब वापस आहारक शरीर है वो कर लेंगे हम, बराबर? यहां से याद रखना सब। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? मैं हूं कि नहीं? चलो, जय जिनेंद्र। आज का लेक्चर यही पूरा करेंगे। जय जिनेंद्र, कल फिर से। हेलो।